पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करके पूरा कराए जाने की याचिका पर सुनवाई की। पप्पू यादव और अन्य की याचिका पर जस्टिस एएस चंदेल ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य और बीपीएससी को 23 जनवरी 2025 तक हल्फनामा दायर करके स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा लिए गए परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरी ने कोर्ट को बताया है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन बीपीएससी ना तो इन मामलों की जांच करा रही है और ना ही पुनः परीक्षा लेने को तैयार है। उन्होंने ये भी बताया है कि 4 लाख उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा 912 केंद्रों पर 13 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ। बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र परीक्षा जारी रहने के दौरान ही लीक होने का आरोप लगाया गया, लेकिन 4 जनवरी 2025 को बापू सभागार केंद्र पटना में ही आयोग ने पुनः परीक्षा कराया। अदालत में यह भी बात रखी गई है कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को 6 अंक दिए जाने का निर्णय हुआ है। इसमें 3 प्रश्न गलत थे, जबकि 2 प्रश्न पिछली परीक्षा से ही था। एक और प्रश्न गलत था। अधिवक्ता गिरी ने बताया है कि 4 जनवरी 2025 को ली गई परीक्षा के उम्मीदवारों को 6 अंकों का लाभ मिलने वाला है, जबकि अन्य उम्मीदवार इससे वंचित रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा है कि इसी मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा है कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। उन्होंने बताया है कि प्रश्न पत्र में गड़बड़ी पर आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों की जांच करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा। बीपीएससी की ओर से वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया है कि किसी ने सही ढंग से बीपीएससी के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कराई। इससे कैसे जांच की जाएगी? इस मामले पर अगली सुनवाई 31 जनवरी 2025 को होगी। तब तक राज्य सरकार और बीपीएससी अदालत में अपना हल्फनामा दायर कर चुके होंगे। तो ये थी बीपीएससी से जुड़ी एक और अपडेट जो लाइव बिहार के माध्यम से मैं साझा कर रही थी। बीपीएससी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार। मैं थी आपके साथ सृष्टि।